नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एडुमोटिव पर। यूजीसी नेट जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसमें कहानी भी लगी हुई है, उस कहानी पर मैं बात करने जा रही हूँ। कहानी है कोसी का घटवार, शेखर जोशी। मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि किस प्रकार आप टेक्स्ट पढ़ते हुए खुद नोट्स बना सकते हैं। इस कहानी के बारे में बताया, शेखर जोशी के बारे में बताया, उनकी रचनाओं के बारे में बताया। अब मैं आपको यह कहानी पढ़कर सुनाने जा रही हूँ कि इस कहानी को पढ़ते हुए आप किस किस चीज़ का ध्यान रखें और कैसे अपने नोट खुद तैयार कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कहानी कोसी का घटवार, शेखर जोशी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूँ शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना लिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसे अनहोनी बात है। पसेरी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रामीण शब्द है, आप ध्यान दें, क्योंकि पेपर में आजकल ऐसे सब पूछे जा रहे हैं कि इसमें क्या है। एक पसेरी में का तकरीबन 6.25 किलो गेहूँ या जो भी है अनाज होता है, ठीक है, वो है। अब इसका ध्यान रखें। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान ही नहीं। अन्य वर्षों तक अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घाट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे हैं गुसाई का यह घाट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लड्डू घोड़े की चाल को मात देती है। दूसरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, यह किस प्रकार की कहानी है, ग्रामीण। यह गांव की कहानी है, ग्रामीण कहानी है। गांव की कितनी क्या क्या समस्या होती है, उन समस्याओं पर बात की गई है। यहाँ पर ये सब समस्याओं को किसानों को झेलना पड़ता है। आगे देखते हैं हम। चक्की के निचले खंड में छिच्चर छिच्चर की आवाज़ के साथ पानी को काटते हुए मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी से ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप 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 पुरानी फौजी पेंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे। देखिए गुसाई पात्र, मैंने पहले वीडियो में बताया था इसके 2 पात्र हैं, गुसाई और लक्ष्मण। तो गुसाई यहाँ पे आए। आप देखिए, सब को नोट करते जाइए, बस पढ़ते हुए आपका बन जाएगा। मैंने बताया क्या क्या चीज़ें नोट करनी है आपको, क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की बातें हैं। ये एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए, बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट के गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहाड़ कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे हो, यहाँ लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है,
ऊपर उमेश सिंह के घट में देख लो। दूसरा पात्र है उमेश सिंह। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी। जी पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ग्रामीण शब्द है। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोद कर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़ियाँ पाट पर टकरा रही थी। छिच्चर छिच्चर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का, जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। देखिए यह इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि यह किस कहानी की पंक्ति है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, आप इसको नोट कर लें। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पेंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पेंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पेंट के सलवटे को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पेंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पेंट की बात उसे नहीं भूलती। अकेलापन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस कहानी में क्या है, अकेलापन। आप पहले भी देख सकते किस प्रकार ठिकाना नहीं है, क्या फ़ायदा थे खाने पीने का, मतलब तो यह अकेलापन इस कहानी में विद्यमान है, या आ सकता है कि अकेलापन किस प्रकार है। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। पात्र देखिए, धर्म सिंह तीसरा पात्र है ये। लॉन्ड्री की धूली नोकेदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबद्ध है। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सर पर क्रॉस, खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसा ठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है। आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़िया हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। पर गुसाई देखिए, लक्ष्मा दूसरी प्रमुख बात, और इस कहानी में भी चौथी बात है लक्ष्मा। पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई के जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी
अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट, बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं कहानी को पूरी करती हूँ। तब तक आप मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप घबराइए नहीं, नेट JRF की तैयारी आप मेरे साथ एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं एक एक पार्ट को आपको पढ़ाऊँगी, साथ पढ़ेंगे, फिर साथ नोट्स बनाएंगे, उसके बाद पेपर दीजिए आप और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।